कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम दो बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में तब्दीलियां रोंडामा हो रही थी। उसकी वजह से मेरा गिला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, ना घर में और ना कॉलेज में किसी के साथ इस बारे में बात की। मेरी दूसरी क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ किया हो रहा है, तो हंस पड़ी और कहने लगी, अरे बेवकूफ, ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा, मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। तो उसने मुझे बताया कि अब तुम बालक हो गई हो, तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। ये सुन कर मैं शर्मा गई और हाँ, मैं सिर हिलाया। मेरी दोस्ती चुकीन से काफी गहरी हो चुकी थी। अब हम एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में देखते हो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। तो वो कहने लगी, आज तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। उसने मेरी मामा को कहा, आंटी ने आसिया के साथ कॉलेज का काम करना है, तो मेरी उम्मी ने उसको मेरे कमरे में भेज दिया और उसने दरवाजे को लॉक लगा दिया और कहने लगी, आ जाओ, तुम्हें फिल्म दिखाऊं। मैं उसके पास बैठ गई। उसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई। जैसे ही फिल्म चली तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि फिल्म में गया 1 लाख ही चीजें थीं। मैंने उसे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो? तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही, बहुत मजा आया था। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मजा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि यह सब कुछ किया होता है। अब मुझे ये फिल्में देखने की आदत सी हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉयफ्रेंड था, तो वो एक दूसरे के साथ हर हफ्ते बाद यही सब कुछ क्या करते थे। लेकिन मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये करता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को परस्कून करना शुरू कर दिया। अपनी अंगुलियों से गिनती लगाकर परस्कून हो जाया करती और दिल में यह ख्वाहिश थी कि कब मेरा ख्वाब हकीकत का रूप ले और मैं यह सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दी की छुट्टियां हुई। मैं घर पर फरी थी, तो मैंने इरादा किया अपने मामू के घर कुछ दिन गुजारा। मैंने उम्मी जान से इजाजत ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू एक डॉक्टर थे, उनके 3 बेटे थे, तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मामू उसके घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई। मुमानी मेरे साथ रात गए बातें करती रही। अगले दिन मैं मुमानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घरेलू सामान खरीदा और शाम हो गई। शाम को वापस आ गए। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने छपके से अपना फोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा अकरम वो भी जाग रहा था। उसने खट्टी से मुझे देख लिया तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं यह सुन कर परेशान हो गई और अकरम को कहा, प्लीज ये तुमने देखा है जो किसी को मत बताना। अकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए है हो ले लेना, बट प्लीज किसी को बताना मत। अकरम अपने कमरे में चला गया और मैं सो गई। सुबह में खौफ में उठी। मुझे शक था कि अकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रखा। अगले दिन मामू और मोमानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए और कहा कि हमें लौटने में शबू हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस अकरम और अस्कर घर पर थे। हम तीनों कजन लूडो खेलने लगे। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली। उसके बाद उसकर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही थी, तो मैं उठी और कुछन में पानी लेने के लिए गई। मैं कुछन में पहुंची तो पीछे से अकरम दबे पांव आया और मुझे किसके गले लगा लिया। मैंने कहा, अकरम, ये क्या कर रही हो? ये कैसी हरकत है? अकरम नहीं उठा और मुझे जोर से गले लगाते हुए कहा, आपने ही तो कहा था जो चाहूं मांग लो। मैं
उसका इरादा समझ गई कि अकरम के दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने कहा, अकरम ये नहीं हो सकता। लेकिन अकरम मानने को तैयार ही नहीं था। अब अकरम का मुझे साफ तौर पर अपने साथ में महसूस हो रहा था। अकरम ने मुझे नहीं छोड़ा और अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो मैंने कहा, ठीक है अकरम, क्योंकि अब मुझे भी अच्छा एहसास होना शुरू हो गया था और जो मैं चाहती थी वो हकीकत का रूह अपनाने वाला था। अब अकरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। अकरम ने कमदी लगा दी और फिर वो हो गया जिसकी मुझे बरसन से तलब थी। मैंने अकरम की ख्वाहिश भी पूरी कर दी और अपने हसासात को भी हकीकत का रूह दे दिया और किसी को पता भी नहीं लगा।